हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई हुई थी, इसका जो री एग्ज़ाम होना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पेपर लीक हो गया था और अभी तक इसके री एग्ज़ाम की डेट अभी जारी नहीं की गई है। लेकिन संभावनाएं हैं कि अप्रैल लास्ट तक आपका जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। जैसा कि अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है, इसके साथ साथ कैलेंडर में जो तिथियां हैं, तो बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में बने रहते हैं कि आरओ एआरओ के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम हो जाता है जो कि ना तो पीसीएस और आईएएस लेवल का होता है, ना ही वनडे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लेवल का होता है। ये आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो जाता है एकदम एग्जैक्ट बीच में। ये थोड़ा सा वनडे के एग्ज़ाम को भी लेकर चलता है और साथ साथ कुछ कुछ पीसीएस का पैटर्न भी फॉलो कर लेता है। तो बच्चे ये कन्फ्यूज़न में बने रहते हैं कि हम फैक्ट पढ़ें या फिर डीप में पढ़ें। तो देखिए, अगर हम बात करें पीसीएस एग्ज़ाम की या आईएएस एग्ज़ाम की, तो उसके लिए जब आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो माइंड में मेंस के सिलेबस को लेकर भी चीज़ें रहती हैं कि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो मेंस में भी काम आए, क्योंकि उसमें जीएस रहता है और भी अन्य जो पेपर हैं वो होते हैं। तो जीएस हो या अन्य पेपर हो, कहीं ना कहीं उसमें करंट इन्वॉल्व रहता है। तो करंट को मेंस के पर्सपेक्टिव से भी लेकर चलना रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें आरओ आरओ की, तो इसमें जो करंट अफेयर्स है वो मेंस में ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करता है, ना ही ऐसे कोई जीएस का मेंस का कोई भी पेपर होता है जो कि जीएस पूछा जाए आपसे। उसमें तो हिंदी का रहता है और जो निबंध है वो पूछा जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन आपको ये नहीं कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, क्योंकि अच्छा खासा जो क्वेश्चन का लेवल है वो आता है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखा जाए तो 22 से 25 क्वेश्चन के समथिंग करंट अफेयर्स वो इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इसे हल्के में तो एकदम भी नहीं ले सकते। तो इसके लिए कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई ना कोई एक पेपर डेली का, उसकी जो न्यूज़ है उसमें आपको वो न्यूज़ नहीं पढ़नी है कि आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज यहाँ ये हो गया, आज वहाँ वो हो गया। उन चीज़ों से बचें, क्योंकि उनमें पढ़ने में मन तो बहुत लगता है लेकिन टाइम बहुत बर्बाद होता है। हमें उस पूरे न्यूज़पेपर में 15 से 20 मिनट का टाइम देकर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं केवल उन्हें कवर करना है। आपको डेली 10-15-20 मिनट का जो समय है वो करंट अफेयर्स के लिए किसी एक न्यूज़पेपर को देना होगा। उसकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन्हें आप डेली करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो डेली में चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं माइंड में बनी रहती हैं। इसके बाद मंथली मैगज़ीन आती है, चाहे वो क्रॉनिकल की हो या दृष्टि की हो या फिर कोई और हो। यहाँ मैं स्पेशली नहीं बता रहा हूँ कि आप इस मैगज़ीन को पढ़ें या उस मैगज़ीन को पढ़ें, क्योंकि सभी मैगज़ीन में ज़्यादातर कह सकते हैं कि एक जैसा या सब कुछ सेम ही रहता है। ऐसा कुछ अलग नहीं रहता है कि इस मैगज़ीन में अलग है, उस मैगज़ीन में अलग है। थोड़ा सा भाषा शैली अलग हो सकती है, बाकी चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं। तो आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, क्रॉनिकल ले लें या कोई और ले लें आप, जिसमें आपको सुविधा लगे या जो आप लगे कि ये बेहतर मैगज़ीन है, उस मैगज़ीन को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप 3 महीने या 6 महीने वाली जो मैगज़ीन आती है, जिसमें 6 महीने का आपका पिछला जो भी करंट का है वो चीज़ें, या फिर ईयरली मैगज़ीन आती हैं, चाहे वो आँख वाली दृष्टि हो उसकी हो या फिर अदर मैगज़ीन भी आती हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपका एक तो डेली का जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स होता क्या है, डेली की चीज़ें। तो एक तो आपका डेली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो कवर होती जाएंगी चीज़ें।
इसके बाद आप मंथली मैगज़ीन लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें फिर से आपको देखने को मिलेंगी और माइंड में वो चीज़ें रहेंगी कि ये चीज़ हुई थी या ये चीज़ मैंने ध्यान दी थी, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उसके पहले जो ईयरली या 6 मंथ वाली मैगज़ीन है उससे रिवीज़न करेंगे तो चीज़ें एक बार और ये कह सकते हैं कि रिवाइज़ हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एक साथ करके चलेंगे तो करंट अफेयर्स में मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई भी आपको समस्या आने वाली है। और जो मैगज़ीन रहती है उनमें ठीक ठाक लेवल पर डीप में जो चीज़ें हैं वो बताई रहती हैं। इसके बाद दूसरे विद्यार्थी वहाँ आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं करंट अफेयर्स की, तो उसमें भी वो लोग काफ़ी अच्छे लेवल पर रिसर्च करके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप उसमें भी कोई जो आपको लगता है कि बेस्ट या अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उनका डेली का करंट अफेयर्स या फिर उनका मंथली का करंट अफेयर्स जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल उसके भरोसे ही बैठकर सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि वो अपने स्तर से देखेंगे किन चीज़ों को नहीं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें अपना भी दिमाग जो है वो लगाएंगे। तो आप अगर यूट्यूब से किसी का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, मंथली हो या डेली हो, वो तो अगर आपका मन है तो करते जाइए, लेकिन जो डेली का न्यूज़पेपर वाला सेगमेंट है वो अवॉइड मत कीजिएगा। और अगर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, क्योंकि आर ओ एग्ज़ाम कहाँ पर है, किस लेवल पर है, वो आप सभी जानते हैं। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है जिसमें आप अपना जो बेहतर प्रदर्शन है वो दे सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।